नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। ये सीधे भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर नहीं है, बल्कि उसे ऑनलाइन कैसे दिखाया जाता है उस पर है। हमारे पास एक यूट्यूब थंबनेल का पूरा कॉन्सेप्ट नोट है। टाइटल है इसका, भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट बॉयकॉट, राजनीति या जुनून। इसमें बताया है कि कैसे विजुअल से ध्यान खींचना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, ये दिलचस्प है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कैसे इतने पेचीदा भावनात्मक मुद्दों को फटाफट समझ आने वाली, क्लिक करने लायक चीज में बदल दिया जाता है। और सोर्स में साफ लिखा है कि थंबनेल का लक्ष्य है 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज पाना। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो सोर्स में इसके डिजाइन की पूरी डिटेल दी गई है। जैसे बैकग्राउंड में एक तरफ भारत का झंडा, दूसरी तरफ पाकिस्तान का, हल्के से फीके, और बीच में एक क्रिकेट स्टेडियम जिसके ऊपर तूफानी काले बादल छाए हुए हैं। ये तो मतलब साफ इशारा है तनाव की तरफ। हाँ, ये विजुअल शॉर्ट हैंड है। झंडे तो तुरंत राष्ट्रीयता और वो जो प्रतिद्वंद्विता है उसे जगाते हैं। स्टेडियम खेल का मैदान है, लेकिन वो तूफानी आसमान, ये बिना कुछ कहे माहौल में एक टेंशन, एक अनिश्चितता भरने का बहुत पुराना और असरदार तरीका है। सही कहा। ये लॉजिक से ज्यादा भावनाओं पर असर करता है ना, खासकर भारत पाकिस्तान जैसे मामले में। अच्छा, अब फोरग्राउंड की बात करें। सोर्स कहता है कि बीच में बड़े अक्षरों में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और ठीक नीचे शायद अलग रंग में क्रिकेट बॉयकॉट। वो सवालिया निशान क्यों? निश्चित रूप से जानबूझकर है। ये सवाल सीधा विवाद की जड़ पर चोट करता है। बॉयकॉट शब्द ही अपने आप में टकराव वाला है, और प्रश्न चिन्ह लगाकर बनाने वाले ने एक तरह से अपनी जिम्मेदारी भी कम कर ली, लेकिन देखने वाले के मन में एक शक, एक खटका छोड़ दिया। और एक टूटे हुए बल्ले का भी जिक्र है सोर्स में। हाँ, एक टूटा हुआ बल्ला। ये तो बहुत ही सीधा प्रतीक है। मतलब खेल रुक गया, या रिश्ता टूट गया, या शायद संघर्ष। और साथ में विराट कोहली और बाबर आजम की गंभीर चेहरे वाली तस्वीरें, दोनों अलग अलग दिशा में देख रहे हैं। इनका क्या रोल है? ये बहुत चालाक कदम है। देखिए, कोहली और आजम सिर्फ खिलाड़ी नहीं हैं, वे अपने अपने देश के क्रिकेट के सबसे बड़े चेहरे हैं, आइकॉन है। उनकी तस्वीरें लगाने से मुद्दा सिर्फ देशों का नहीं रहता, वो व्यक्तिगत, मानवीय बन जाता है। दर्शक इन चेहरों से जुड़ते हैं। और उनका गंभीर दिखना और अलग दिशाओं में देखना, ये उस तनाव और दरार वाली कहानी को और पक्का करता है ना? बिल्कुल। डिजिटल मीडिया में जाने पहचाने चेहरे ध्यान खींचने का एकदम पक्का तरीका है। और एक और चीज है सोर्स में, कोने में एक 1M+ व्यूज का बैज, शायद गोल्डन कलर में या कुछ चमकीला सा। इसका क्या मतलब? हाँ, इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। ये दर्शकों को दिखाता है कि अरे ये टॉपिक तो पहले से ही बहुत पॉपुलर है, वायरल है, लाखों लोग देख रहे हैं। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ देखकर उसे अच्छा मान लेते हैं, वैसे ही ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। अच्छा, मतलब दूसरों को भी क्लिक करने के लिए उकसाना कि भाई तुम कुछ जरूरी मिस कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल वही व्यूज बढ़ाने का तरीका है ये। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़ें, झंडे, वो तूफानी स्टेडियम, बोल्ड टेक्स्ट, सवाल के साथ टूटा बल्ला, स्टार खिलाड़ियों के गंभीर चेहरे, और वो वायरल होने का दावा करने वाला बैच, ये पूरा पैकेज एक बहुत ही पावरफुल विजुअल हुक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। लगता है जानकारी देना उतना मकसद नहीं जितना तुरंत इमोशनल रिएक्शन जगाकर क्लिक करवाना है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि ऑनलाइन दुनिया में ध्यान खींचने की होड़ कितनी ज्यादा है। कैसे संवेदनशील बहुस्तरीय विषयों को भी एकदम सिंप्लीफाई करके सनसनीखेज बना के पेश किया जाता है। हर एलिमेंट सोच समझकर चुना गया है ताकि दर्शक बिना ज्यादा सोचे रिएक्ट करे। ये सिर्फ एक थंबनेल नहीं, ये मीडिया साइकोलॉजी की एक छोटी सी केस स्टडी है, आप कह सकती हैं। तो ये विश्लेषण हमें इस थंबनेल कॉन्सेप्ट के जरिए ये दिखाता है कि कैसे सिंबल्स, उत्तेजक सवाल और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके भारत पाक क्रिकेट जैसे जटिल और भावनात्मक मुद्दे को मतलब एक ऑनलाइन सनसनी में बदला जा सकता है, खासकर जब लक्ष्य सिर्फ व्यूज बढ़ाना हो। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। जब किसी ने वीडियो देखा भी नहीं है, उससे पहले ही इस तरह की जो तीव्र और प्रतीकात्मक विजुअल पैकेजिंग है, वो भारत पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों के बारे में आम धारणा को कैसे बना या बिगाड़ रही है। ये तो है। और क्या सिर्फ 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज पाने की इच्छा से ऐसे संवेदनशील विषयों को इस तरह पेश करना, क्या ये नैतिक रूप से सही है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे प्रस्तुतिकरण का तरीका ही खुद संदेश को बदल देता है।